वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 1 मार्च 2025 और 1 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 28 फरवरी को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस दिन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारतीय योगदान को मान्यता देना और समाज में विज्ञान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना इसका विशेष उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी हम दोस्तों फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं क्योंकि अब लास्ट है हमारा। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 12 फरवरी को डार्विन दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस और विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया। और 28 फरवरी को क्या मनाया गया दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है? अच्छा, सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किसने किया है? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों नासा ने लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेस, माफ़ी चाहते हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है ना। ये कहाँ की एजेंसी है? तो नासा दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? अपना देश भारत ने जीता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। भारतीय सीनियर महिला बास्केटबॉल टीम ने फाइनल में मालदीव को 107-32 से हराकर तीसरी SABA, है ना, साबा महिला चैंपियनशिप 2025 जीती है। यह पहली बार था कि भारतीय टीम SABA महिला चैंपियनशिप में भाग ले रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले भारत की बात कर लेते हैं। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में भारत टॉप पर रहा। अच्छा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार को मजबूत करने के लिए EFTA डेस्क शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। और भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीज़ा कैटेगरी आयुष वीज़ा लॉन्च किया है। कौन सा वीज़ा? आयुष वीज़ा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में बनेगा, है ना। INS गुलदार ये कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो भारत का पहला
जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार जिसका नाम है, ये कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र में बनेगा और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तडोबा, अंधेरी, बोर टाइगर रिजर्व है। इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र के बारे में। अच्छा, मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र में माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई में किया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। और महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। इतना फैक्ट आपको महाराष्ट्र के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी मतलब कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, इसके दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो तुहिन कांत पांडे बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। ये है तुहिन कांत पांडे और यही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है। और SBI कार्ड ने सलीला पांडे को MD एंड CEO नियुक्त किया। शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है, दूसरे नंबर के, है ना। अच्छा, व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया है ना। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों? तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन है। ज्ञानेश कुमार, हमने नाम ही बता दिया आपको, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। डॉक्टर माधवन कुट्टी को कैनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया। तो इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्यों चर्चा में रहा? यहाँ पे दोस्तों 3 दिवसीय ऑफ सीजन सर्वेक्षण के दौरान अभ्यारण्य में पक्षियों की 14 प्रजाति, 15 तितलियों और 8 ओडोनेट्स को देखा गया है। तो इसलिए दोस्तों इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा वर्तमान में। और ये कब अस्तित्व में आया था वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये दोस्तों 1976 में अस्तित्व में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं केरल की। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अच्छा, अन्नामुडी 16, मत्तिकेट्टम 16, पंचडम 16, साइलेंट वैली, एरविकुलम, पेरियार नेशनल पार्क है। और शांत घाटी थेलम त्यौहार मनाया जाता है। त्रिशूपुरम त्यौहार मनाया जाता है। और ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। बात करते हैं केरल की। केरल के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नयन अमृत 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की। और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम जो कि आपदा चेतावनी प्रणाली जांच लॉन्च की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं, है ना। और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण अलप्पुझा में आयोजित किया गया। इतना फैक्ट आपको केरल के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ने, है ना। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बनारस लिटरेचर
फेस्ट अवार्ड 2025 जीता है? तो बनारस लिटरेचर फेस्ट अवार्ड 2025 किसने जीता है? तो राजकमल झा ने जीता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनने कैसे जीता दोस्तों? राजकमल झा ने अपने उपन्यास, इनका उपन्यास क्या है? तो द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में बनारस लिटरेचर फेस्ट अवार्ड 2025 राजकमल झा जी ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पुरस्कारों की बात करें, समीर कनोडिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? समीर कनोडिया को। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। और एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला। हुरून इंडिया ने डॉक्टर राज पी नारायण को फिनटेक इनोवेशन के लिए सम्मानित किया है। और राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। टॉम क्रूज को फ्रांस का प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। और अवधना सरस्वती पीठम के पीठाधिपति डॉक्टर ब्रह्माश्री मधुगुला नागफनी शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन टॉप पर रहा? तो इसमें दोस्तों यूएसए टॉप पर रहा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे यूएसए, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे जापान है और पाँचवें नंबर पे अपना देश भारत है। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपना देश भारत और पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले हम यूएसए टॉप पर रहा, तो यूएसए के बारे में बात करें। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने। डैन बोंगिनो ये उप निदेशक बने हैं एफबीआई के। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया। तुलसी गाबार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं। और अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है अमेरिका के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई लाइफ ने किसे डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है? तो दोरा बाबू दपर्ती। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोरा बाबू दपर्ती जी को एसबीआई लाइफ ने अपना डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तम मोहंती जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये दोस्तों ओडिया फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता थे। कौन थे? ओडिया अभिनेता थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इनका 66 वर्ष की आयु में दिल्ली में इलाज के दौरान लीवर की गंभीर बीमारी के कारण इनका निधन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है दोस्तों? माफ़ी चाहते हैं, कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसमें दोस्तों अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में टॉप पर रहे। देखिए पहले नंबर पे कौन है? मोदी जी। दूसरे नंबर पे हैं मेक्सिको की राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शिनबाम। और तीसरे नंबर पे हैं अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री जेवियर माइली। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।